नमस्कार। ये गोविंद राम आहूजा जो है एयरपोर्ट पे पीले नीले कपड़े पहन के हरी चड्डी पहन के पहुंच जा रहे थे, लेकिन उन्हें कोई ध्यान नहीं दे रहा था। घर पर भी सब लोग परेशान थे कि ये आजकल ना इसका डांस चलता है, ना कॉमेडी चलती, ना कुछ, ना इसको कोई फिल्म में लेता है। पिछली फिल्म इनकी जो आई थी, जो सेमी हिट हुई थी सलमान की वजह से, तो पार्टनर, वो भी आज से 12-15 साल पहले। 14 वर्ष के वनवास पर जनता ने इन्हें भेज दिया था, लेकिन ये घर बैठे कुलबुला रहे थे, क्योंकि न इन्हें फिल्में मिलती हैं, न रोल मिलते हैं, और न इन्हें राजनीति में कोई पूछ रहा था। तो इन्होंने कहीं से जुगाड़ तुगाड़ करके महाराष्ट्र के सीएम को पकड़ लिया। अब शिवसेना में इनकी कोई पूछ नहीं थी जब ओरिजिनल शिवसेना थी। अब ये जो शिंदे वाली शिवसेना है, इनको इसी तरह के लोगों की जरूरत है जो इनकी तरह खुद भी फ्लॉप हो। तो अब ये गोविंदा ने एक चाल चली है। कांग्रेस से तो वो जुदा हो चुके थे, एनसीपी वगैरह में उन्हें कोई चांस नहीं देता, तो उन्होंने ये शिंदे जी की शिवसेना पकड़ ली है। अब वही विरार वाले इलाके थे, या फिर से खड़े हो जाएंगे बॉम्बे की एक सीट से, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हार भी जाएंगे। लेकिन राजनीति में दोबारा प्रवेश करने का कारण आप समझ ही गए होंगे, न फिल्में हैं न राजनीति है, तो चलो यही किया जाए। खैर, वो अकेले नहीं है इस खेल में। शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, हेमा मालिनी और सबसे आगे कंगना रनौत, इनमें से कुछ लोग लगातार जीत रहे हैं। जैसे हेमा मालिनी 3 बार जीत चुकी हैं, एक बार राज्यसभा मेंबर रह चुकी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जीत हार चुके हैं, कई बार राज्यसभा में भी जा चुके हैं टीएमसी की तरफ से, और अब बंगाल से टीएमसी की टिकट पर खड़े हो रहे हैं। तो बिहारी बाबू अपने को कहते हैं। बिहार में उनकी कोई पूछ परख नहीं है, न बिहार के लिए उन्होंने कभी कुछ किया। अब मसला यह है कि ये जो लड़की है कंगना, ये भी शायद जीत जाए। भाजपा की लहर वहर है, और हिमाचल में उतनी बुरी हालत नहीं है भाजपा की, तो शायद वहां से जीत जाए मोदी जी का नाम लेकर, जैसा वो खुद कह रही हैं। हम नहीं मानते कि हम अपने नाम से या अपने काम से जीतेंगे। हमारा ये मानना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी के अच्छे कर्मों से, उनके परिश्रम से, उनके नाम से, उनके बल से हम जीतेंगे। लेकिन जनता को समझना चाहिए कि इतनी ज्यादा होतियाई क्यों करनी है कि ऐसे लोगों को अपन जिताते रहे लगातार, जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं करते, ना कर सकते। धर्मेंद्र ने बाड़मेर बदल दिया क्या? बाड़मेर का नाम भी आपने नहीं सुना होगा धर्मेंद्र के अलावा। या गुरदासपुर में सनी देओल ने क्या कर लिया? एक से विनोद खन्ना थे जो कुछ अपने इलाके के लिए करते थे, बिना शोर शराबा मचाए। गुरदासपुर के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, कई पुल सड़कों का निर्माण कराया, बहुत सारे जगहों पे वो अपने कल्याण निधि का उपयोग भी ठीक तरह से करते थे। लेकिन वो एक अपवाद है, सुनील दत्त एक अपवाद है। बाकी चाहे जिनको इनने दी हो, चाहे नरगिस हो, चाहे राज कपूर हो, और चाहे शबाना आजमी, जावेद अख्तर, ये सिर्फ समय बर्बाद किया इन्होंने जनता का। आज वो पेंशन पे पल रहे हैं बहुत सारे लोग इनमें से, और पूर्व राज्यसभा मेंबर या लोकसभा मेंबर होने का मजा लूट रहे हैं। राजेश खन्ना ने क्या कर लिया था? एक बात जनता को समझनी पड़ेगी, ये जब फ्लॉप हो जाते हैं, करियर इनका खत्म हो जाता है, तब ये राजनीति की ओर बढ़ते हैं। कोई भी अपने पीक में जब कमा धमा रहा होता है, या नाम उसका हो रहा होता है, या हीरोइनें उसके आसपास घूम रही होती, तब कभी कोई नहीं आता राजनीति में। क्यों आएगा? आपकी थोड़ी चिंता है। लेकिन ग्लैमर में आंखें चुंधियाई हुई हैं जनता की, तो इन्हें जिताकर वो भेज देते हैं, और वो 5-7 साल खराब करके जनता के फिर अपने अपने एरिया में चले जाते हैं। क्या हेमा ने मथुरा के लिए कुछ भी किया है? मथुरा में कोई भी जो भी विवाद होते हैं, ये कृष्ण और मस्जिद को लेकर, कृष्ण मंदिर और मस्जिद वगैरह को लेकर, उसमें भी हेमा मालिनी को कोई ना कोई पूछता है, ना वो उनका कोई कंट्रीब्यूशन होता है इधर। तो जनता को समझना पड़ेगा कि ये होतियाई बंद करें, और ऐसे लोगों को चुने जो उनके इलाके के लिए कुछ कर सकें।
हमें मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या गडकरी को बनाना है या मुन्ना भाई या पप्पू भाई किसी को भी बनाना है, वो बात बाद में सोचें। पहले ये सोचें कि आपके इलाके में आपके लिए कौन उपलब्ध होगा। क्या इनमें से कोई, आप बॉम्बे जाके भी उनसे मिल पाओगे क्या, या दिल्ली जाके मिल पाओगे? ये जितने शत्रुघ्न सिन्हा और गोविंदा खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में, आपके इलाके में वो कभी आते नहीं, आपकी दुख दर्द को वो समझते नहीं, गली कूचों का उन्हें आता पता नहीं। आपने वोट डाल दिया बड़े ग्लैमर से खुश होके। इस सब चीजों से बचें, उसी आदमी को चुने जो आपके इलाके में रहा है, रहेगा वहां पे, वहां की दुख दर्द जनता को समझता है और जनता उसे अपना मानती है। दूर के ढोलों को सुनना बंद करें, अपने लोगों को प्राथमिकता दें। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।